तारांकन सिटीविले का चमकता सितारा, रोबो की कहानी। तारांकन सिटीविले के व्यस्त शहर में, जहां सड़कों पर हमेशा हलचल रहती थी और इमारतें आकाश छूने की कोशिश करती थीं, वहां एक खास रोबोट था जिसका नाम रोबो था। रोबो कोई साधारण रोबोट नहीं था। उसे निवासियों की रोजमर्रा की समस्याओं में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। चाहे वह एक टूटी हुई लैंप को ठीक करना हो, खोई हुई चाबियों को ढूंढना हो, या बच्चों के होमवर्क में मदद करना हो, रोबो हमेशा मुस्कान और मददगार हाथ या एक मददगार धातु की भुजा के साथ मौजूद रहता था। रोबो के दिन छोटे छोटे दयालुता के कार्यों से भरे रहते थे। वह व्यस्त सड़कों पर घूमता रहता, उसके सेंसर और कैमरे उसे बताते कि किसे मदद की जरूरत है। एक दिन उसने श्रीमती थॉम्पसन, एक बुजुर्ग महिला की बिल्ली को एक ऊंची शाखा से नीचे उतारने में मदद की। अगले दिन उसने छोटे टिम्मी की विज्ञान परियोजना में मदद की, ये सुनिश्चित किया कि स्कूल मेले के लिए ज्वालामुखी मॉडल पूरी तरह से विस्फोट करे। रोबो सभी का प्रिय था और उसकी उपस्थिति से सिटीविले एक खुशहाल और अधिक सुविधाजनक जगह बन गई थी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम को शहर में एक बड़ा ब्लैकआउट हो गया। सूरज डूब चुका था और शहर की सामान्य चमकती रोशनी अंधकार में डूब गई थी। एक बार जीवंत सड़कों ने पिच काले भ्रम का रूप ले लिया। नागरिक डरे हुए और असमंजस में थे, वे नहीं जानते थे कि क्या करें या कहां जाएं। इस अफरा तफरी के बीच रोबो के सेंसर ने बिजली में अचानक आई गिरावट का पता लगाया। उसने तुरंत कार्रवाई की। अपने उन्नत नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए रोबो ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। उसने एक समूह में फंसे यात्रियों को एक निकटवर्ती आपातकालीन आश्रय स्थल तक पहुंचाया, अंधेरे में सावधानी से बाधाओं से बचते हुए। जो लोग अपने आप सुरक्षित रूप से नहीं चल पा रहे थे, उनके लिए रोबो ने अपनी इन बिल्ट फ्लैशलाइट और नेविगेशनल स्किल्स का उपयोग करके उन्हें रास्ता दिखाया। रोबो की बहादुरी यहीं नहीं रुकी। उसने आपातकालीन सेवाओं का पता लगाया और उनकी सहायता की, ये सुनिश्चित किया कि वे बिजली की कटौती के बावजूद अपने महत्वपूर्ण कार्य को जारी रख सकें। उसने अस्पतालों और फायर स्टेशनों जैसे आवश्यक स्थानों पर अस्थायी रोशनी बहाल करने में भी मदद की। पूरी रात रोबो बिना थके काम करता रहा, उसका यांत्रिक ढांचा अंधकार के बीच बिना रुके चलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, शहर की बिजली धीरे धीरे बहाल हो गई। सिटीविले के नागरिक, थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे, अपने घरों से बाहर निकले और चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्लैकआउट के दौरान उनकी सुरक्षा और भलाई में रोबो की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगले दिन सिटीविले के मेयर ने रोबो के असाधारण प्रयासों का सम्मान करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया। पूरा शहर सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठा हुआ, जहां एक भव्य मंच सजाया गया था। रोबो को प्रतिष्ठित सिटीविले बहादुरी पदक से सम्मानित किया गया, जो उसकी वीरता के लिए एक चमकता हुआ प्रतीक था। मेयर ने रोबो की समर्पण और साहस की प्रशंसा की और कहा कि शहर हमेशा उसकी मदद के लिए आभारी रहेगा। जश्न हर्ष और उल्लास के साथ जारी रहा। रोबो का सबसे पसंदीदा पल वह था जब टिम्मी और श्रीमती थॉम्पसन ने उससे एक बड़ा, घर का बना कार्ड भेंट किया, जो उन बच्चों और निवासियों की चित्रों और दिल से लिखे संदेशों से सजा हुआ था, जिनकी उसने मदद की थी। कार्ड पर लिखा था, धन्यवाद रोबो, हमारे हीरो बनने के लिए। उस दिन से रोबो केवल सिटीविले का मददगार रोबोट नहीं था, बल्कि उसका बहादुर संरक्षक भी बन गया। शहर फलता फूलता रहा और हर गुजरते दिन के साथ रोबो की कथा बढ़ती गई। वह समुदाय की सहायता और समर्थन करना जारी रखता रहा, हमेशा मदद के लिए एक हाथ या एक धातु की भुजा देने के लिए तैयार रहता। सिटीविले हर साल महान ब्लैकआउट की वर्षगांठ पर अपने रोबोट मित्र का जश्न मनाता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि रोबो की बहादुरी कभी न भूली जाए। उस समय से शहर ने हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताया और रोबो को इस शहर का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ।